Hello friends, Kashif here, welcoming you to the next सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोगों ने जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का लास्ट वीडियो में रिवीजन किया था। उसमें हम लोगों ने सीखा था स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसमें हम लोगों ने ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी तक पोर्शन कवर कर लिया था। आज हम लोग इसी में कंटिन्यू करेंगे और मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वॉइड रेशियो इन स्फेरिकली शेप्ड सैंडी पार्टिकल्स सीखने जा रहे हैं कि कैसे निकालते हैं। इसमें फर्स्ट केस है क्यूबिकल एरे। क्यूबिकल एरे में देखिए दोस्तों, यहाँ पे फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सपोज कंसिडर कीजिए 1 मीटर बाय 1 मीटर का ये एक क्यूब है। इसका थिकनेस भी 1 मीटर होगा ताकि ये 1 मीटर क्यूब हो जाए। और ये इसमें सैंड के पार्टिकल्स जो कि स्फेरिकली शेप्ड के हैं वो इसमें इस तरीके से अरेंज किए गए हैं। और एक पार्टिकल जो सैंड का है उसका डायमीटर है d, स्मॉल d से डिनोट किया। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब वॉल्यूम ऑफ सॉइल v इक्वल टू 1 क्यूबिक मीटर या फिर 1 मीटर क्यूब हो गया। वॉल्यूम ऑफ सिंगल सॉइल सॉलिड्स, स्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हम लोग? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर की जगह पे हम लोग डायमीटर, रेडियस क्या होता है, डायमीटर डिवाइड बाई 2 होता है, तो d/2 रख देंगे, का क्यूब कर देंगे, ये आपको आ जाएगा π/6 d क्यूब। आई होप आपको यहाँ तक तो बिल्कुल आसानी से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ सॉइल सॉलिड्स। टोटल नंबर ऑफ सॉइल सॉलिड्स कैसे निकालेंगे? ये एक स्फीयर है, स्फेरिकली शेप्ड सैंड का पार्टिकल है, तो ये एक हो गया आपका 1/d। उसी तरीके से अलॉन्ग लेंथ हो गया 1/d एंड अलॉन्ग विड्थ हो गया 1/d, अलॉन्ग थिकनेस 1/d। इस तरीके से आपका 1/d क्यूब ये फॉर्मूला आपका निकल के आ गया टोटल नंबर ऑफ सॉइल सॉलिड्स का। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स π/6 d क्यूब, जो कि हमारा वॉल्यूम ऑफ सिंगल सॉइल सॉलिड आया था π/6 d क्यूब इंटू ये टोटल नंबर ऑफ सॉइल सॉलिड्स 1/d क्यूब आया। तो यहाँ से 1/d क्यूब 1 और d क्यूब कैंसिल आउट हो गया, इसलिए टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स हम लोगों को π/6 मिल गया। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसलिए टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, जिसको हम लोग VS से डिनोट करेंगे, जब π/6 की वैल्यू आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देखेंगे तो 0.523 मीटर क्यूब ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब टोटल वॉल्यूम जो है वो 1 क्यूबिक मीटर है। वॉल्यूम ऑफ सॉइल हम लोगों ने कितना एज्यूम किया था? 1 मीटर क्यूब में किया था। वॉल्यूम ऑफ वॉइड कैसे निकालेंगे? टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। 1 माइनस ये आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकल के आया था 0.523, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आपका निकल गया 0.477 क्यूबिक मीटर या फिर मीटर क्यूब। अब हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि वॉइड रेशियो, जिसको ई से, स्मॉल ई से डिनोट किया जाता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ वॉइड हमारा आया है 0.477 और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हम लोगों ने पहले निकाला था 0.523। इस तरीके से वॉइड रेशियो ई की वैल्यू आ गई 0.91। आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल आसानी से क्लियर हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। अब आइए पोरोसिटी देखते हैं। पोरोसिटी भी हम लोगों ने पढ़ रखी है पिछले वीडियोज़ में। अगर आपने वो वीडियोस मिस कर दी है तो आप जाके देख सकते हैं, चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है गेट प्रिपरेशन में, जियोटेक गेट, उसमें आप जाके वीडियो देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में भी वीडियो आपको आ रहा होगा, आप जाइए वहाँ पे क्लिक कीजिए और वहाँ से वो वीडियो आसानी से देख लीजिए और रिवाइज कर लीजिए। ओके, कमिंग टू द दिस पॉइंट, पोरोसिटी ईटा इज इक्वल्स टू, पोरोसिटी का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय टोटल वॉल्यूम। यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हम लोग को पता चल चुका है, हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल के रखा है 0.477 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, तो 1 क्यूबिक मीटर ही था, 1 डिवाइड से बाय 1 कर देंगे। इस तरीके से पोरोसिटी की भी वैल्यू हमें निकल के आ गई जो है 0.477। तो इस तरीके से हमें दो वैल्यू मिली, एक वॉइड रेशियो मिला और एक पोरोसिटी मिला। किस केस में? जब क्यूबिकल एरे में सैंडी स्फेरिकली शेप्ड पार्टिकल्स को अरेंज किया गया। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा केस देखते हैं जो है रोम्बोहेड्रल एरे में अरेंज करने के बाद क्या आती है वैल्यू वॉइड रेशियो की एज वेल एज पोरोसिटी की। आइए देख लेते हैं। दोस्तों, ये रहा आपका सेकंड केस जो है रोम्बोहेड्रल एरे। रोम्बोहेड्रल एरे में इस तरीके से इसको स्फेरिकली शेप्ड सैंडी पार्टिकल्स को अरेंज किया जाता है और ये रोम्बस के शेप में आ गया, इसलिए इसको रोम्बोहेड्रल एरे बोलेंगे। और ये अल्फ़ा जो है वो 60 डिग्री पे एंगल है। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ रोम्बोहेड्रल सिस्टम, इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स V इक्वल टू
रूट ओवर 1 + 2 cos अल्फ़ा माइनस 1 + 2 cos अल्फ़ा इंटू 1 माइनस cos अल्फ़ा। वॉल्यूम ऑफ रोम्बोहेड्रल सिस्टम V इज इक्वल्स टू रूट ओवर 1 + 2 cos अल्फ़ा इंटू 1 माइनस cos अल्फ़ा। ये तो फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग इसमें रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 1 + 2 cos अल्फ़ा, अल्फ़ा यहाँ पे कितना कंसिडर करना है, 60 डिग्री कंसिडर करना है। 60 डिग्री यहाँ पे हम लोग डालेंगे अल्फ़ा की वैल्यू, और यहाँ से वॉल्यूम निकल के आ जाएगा 0.707 मीटर क्यूब। आई होप यहाँ तक तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने टोटल वॉल्यूम निकाल लिया रोम्बोहेड्रल एरे में अरेंज करने के बाद। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स हम लोगों ने अभी निकाला था। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमारा पिछले केस में आया था। चूँकि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स तो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, आप उसको यहाँ पे यही एक कंसेप्चुअल पॉइंट है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स डू नॉट चेंज। कभी भी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स चेंज नहीं होता है, टाइम से, लोकेशन को चेंज करने से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कांस्टेंट रहेगा। जो हम लोगों ने अभी पीछे निकाला था स्फेरिकल शेप के केस में 0.523 क्यूबिक मीटर, ये तो सेम ही रहेगा। अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हम लोग कैसे निकालते हैं, टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। टोटल वॉल्यूम है हमारा 0.707 माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 0.523। यहाँ से हमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड निकल के आएगा 0.184 क्यूबिक मीटर या फिर मीटर क्यूब। यहाँ पे हम लोग सेम फार्मूला लगा देंगे वॉइड रेशियो का, E = वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। 0.184 रखेंगे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स की वैल्यू और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की वैल्यू 0.523 रखेंगे, तो यहाँ से वॉइड रेशियो की वैल्यू निकल के आ गई 0.35। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आइए पोरोसिटी निकालते हैं। ईटा पोरोसिटी इक्वल टू फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हमें पता है 0.184 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम हमारा हो गया 0.707, जो हमने अभी रोम्बोहेड्रल सिस्टम के लिए कैलकुलेट करके रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से पोरोसिटी आपकी वैल्यू निकल के आ गई, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, जो कि आएगी 0.26। इस तरीके से मैक्सिमम वॉइड रेशियो हमें, देखिए यहाँ वॉइड रेशियो हमें रोम्बोहेड्रल सिस्टम में कम मिल रहा है, मतलब 0.35 मिल रहा है, जबकि वहाँ पे क्यूबिकल एरे में हमें वॉइड रेशियो की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही थी, जो कि 0.91 आई थी। और यहाँ पे हमें एक कंक्लूज़न हुआ, हम लोग को एक कंक्लूज़न पे पहुँचे हम लोग के मैक्सिमम वॉइड रेशियो क्यूबिकल एरे में हमें मिलता है, जो कि Emax हो गया 0.91, और मिनिमम वॉइड रेशियो हमें 0.35 रोम्बोहेड्रल एरे में मिलता है। तो इसलिए Emax की वैल्यू 0.91 हो गई क्यूबिकल एरे में, और E मिनिमम की वैल्यू 0.35 हो गई रोम्बोहेड्रल एरे में। आई होप आपको आज का ये वीडियो सेशन समझ में आया होगा और अच्छा लगेगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में वीडियोस को शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में वीडियो के पूछ सकते हैं डाउट। डेफिनेटली वी विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द नेक्स्ट सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल and share the videos widely as much as possible. Thank you for watching. Jai Hind.